आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर कोषागार में 2.5 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य कोषागार अधिकारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कोषाधिकारी और लेखाकार सहित 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को जहां कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। बता दें कि आरोपियों ने मरने वाले पेंशनर्स के डाटा में छेड़छाड़ कर ई कोष पोर्टल पर मृतक पेंशनर को जीवित दिखाया है। उनके खाते में अपने और परिचितों के खाते का नंबर जोड़ा हुआ है। आरोपी परिचितों के खाते में आने वाली रकम के बदले उनको कमीशन देते हैं। सरकारी रुपयों के गबन का यह खेल कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से आरोपी खेल रहे हैं। ये कोषागार नरेंद्र नगर में कल वरिष्ठ कोषाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया 409 IPC का, जिसमें 2 करोड़ 48 लाख के गबन का आरोप लगा है और जिसमें कोषागार के कुछ कर्मचारी हैं और कुछ उनके परिचित हैं जिनके खातों में ये गबन की राशि गई है। तो इसमें 5 लोग जो हैं आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो उनको न्यायिक परीक्षा के लिए कोर्ट में भी पेश करा जा रहा है उनको। सर, ये किस प्रकार से गबन कर रहे हैं? इन्होंने कब से कर रहे थे ये जो प्रथम दृष्टया इनसे जो पूछताछ मतलब अभी शुरुआती जो पूछताछ इनसे हुई है, इसमें बता रहे हैं कि 2017 से लगभग इन्होंने शुरू किया और इसमें पेंशनर्स के जो अकाउंट हैं, तो अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी धर्मपत्नी को पेंशन जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो खाता बंद हो जाता है, लेकिन इनके द्वारा वो खाते चालू रखे गए और उनके अकाउंट की जगह अपने अकाउंट डाल दिए गए और इनके अकाउंट में वो पेंशन के रूप में पैसा जाता रहा। इसके अलावा कुछ और भी तरीक़ों से एरियर जो आता है पेंशनर्स को, उसका मिस एप्रोप्रिएशन, तो इस तरीके से इन्होंने गबन किया है। तो अभी जो शुरुआती जांच हुई है जो कोषागार विभाग की, उसमें 2 करोड़ 48 लाख का नरेंद्र नगर का गबन है, जो कि टिहरी से अलग है। टिहरी में 2 करोड़ 21 लाख के गबन का अलग से मुकदमा लिखा गया है, उसकी तफ्तीश भी चल रही है। इसमें जनपद स्तर पर एक SIT गठित की गई है सी ऑपरेशन के अंडर में और 5 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। कुछ लोग और नामजद हैं, कुछ लोग प्रकाश में आए हैं, उनके अभी विवेचना प्रगतिशील है, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन का विस्तार कर रही है, तो वहीं भाजपा OBC मोर्चा ने भी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। आज OBC मोर्चा में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अभिषेक लोधी ने महामंत्री पद पर अमित कुमार व उपाध्यक्ष के पद पर आलोक कुमार को नियुक्ति देकर कार्यकारिणी का विस्तार किया है। साथ ही भरोसा जताया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। OBC मोर्चे की पूरी कार्यकारिणी का गठन किया है। मुझे पूरा विश्वास है ये जी जान से पूरी मेहनत से पार्टी के लिए काम करेंगे और हम 60 पार अवश्य जाएंगे इस बार। तो ये जितने भी हमारे आज कार्यकारिणी का हमने घोषणा की है, सब युवा भी हैं, ठीक है, पर ये बेशक ये OBC मोर्चा में सब पदाधिकारी बने हैं, सब युवा हैं, जोश इनमें भरपूर जोश है, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है ये एक वोट हमारी पूरी विधानसभा का किसी भी हाल में अपनी BJP पार्टी को डलवाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें लेके आएंगे। और जो हमारे यहाँ के इस टाइम विधायक हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और दोबारा हम उनको विधायक यहाँ से बनाएंगे और बिल्कुल आशा करते हैं कि फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जोश में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने राज्य में भाजपा सरकार के 5 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्य ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में कराए जाने का दावा किया है। माना जा रहा है कि लगातार कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे सवालों के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने अपना पलटवार विकास कार्य गिनवाते हुए किया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। विधानसभा अध्यक्ष का साफ कहना है कि वह विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता सवाल पूछने वालों को जवाब देगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित हुए सैकड़ों भाजपाइयों ने विधानसभा अध्यक्ष के समर्थन में जाकर नारेबाजी की। कि 2012 से 17 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा विकास कार्य में नहीं कर पाया था और संकल्प लिया था मैंने 2017 के स्टार्टिंग में
कि मैं इस बार 5 वर्ष के कार्यकाल में 10 वर्ष का कार्य जो है करके दिखाऊंगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल चुनाव के दहलीज पे खड़ा हूँ, लगभग 5 गुना ज़्यादा काम मैंने इस बार इस कार्यकाल के दौरान किया है। यदि मैं अपनी बात करूं, 60 करोड़ से ज़्यादा तो लोक निर्माण विभाग से और 35 करोड़ के ज़्यादा से हमने लाइट में और लगभग 150 करोड़ से लागे से पेयजल का काम हमने किया है। उसमें आरईएस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें जो हमारी केंद्र जो सहायतित योजना है उनकी बात यदि करूँ 13 करोड़ से यदि आप बात करें तो मेरे यहीं पे जिस प्रकार से NHI का काम हुआ, जिस प्रकार से 5 फ्लाईओवर होने का काम हुआ, जिस प्रकार से योग नगरी का काम हुआ, जिस प्रकार से 158 करोड़ रुपए से जो गंदगी जो गंगा जी में जाती है उसे रोकने का काम हुआ, इसके लिए मैं केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और लगातार मेरे क्षेत्र में जिस प्रकार से सिंचाई की बात हो, लघु सिंचाई की बात हो, वन की बात हो और बाढ़ नियंत्रण की बात हो, और वो करोड़ों रुपए के अनेकों करोड़ रुपए से मैंने इस 5 साल में मैंने काम किया। ऐसा मुझे उनकी किसी बात पे जवाब नहीं देना, जनता तो 2022 में उनको जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार के लगातार चौथी बार विधायक मदन कौशिक ने कहा कि हरिद्वार की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद ही मेरी ताकत है और इसी के फलस्वरूप मैं पिछले कई वर्षों से हरिद्वार की सेवा करता चला रहा हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि जब 2002 में हरिद्वार की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, तब हरिद्वार में बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसी मूलभूत समस्याओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन आज हरिद्वार की जो स्थिति है वह आपके सामने है। हमारा हरिद्वार एक आधुनिक हरिद्वार बन चुका है। भूमिगत गैस और भूमिगत बिजली ने हरिद्वार को एक आधुनिक शहर की श्रेणी में ला खड़ा किया है। उनको मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिली। सरकार बनने के बाद हरिद्वार की वो योजनाएं जो रोकी गई थी, वो सारी योजनाएं हमने दोबारा शुरू की, क्योंकि योजनाएं बड़ी होती है, लंबी होती है। रुड़की के झबलेड़ा थाना क्षेत्र के हरजोली नगला गांव में एक ग्रामीण के घर के बाहर गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि दोनों पक्षों के लोगों को चोट नहीं आई। इसी बीच किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग इकबालपुर चौकी पहुंचे हैं। फिलहाल दोनों पक्ष चौकी में मौजूद हैं। वहीं इस मामले में अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।